Good morning students. In previous lectures discuss about convection and some examples of convection. Also be explained sea breeze and land breeze, a good example of convection that are occur in coastal areas. सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में हम लोग ये देखे हुए थे कि सी ब्रिज हमेशा हमारा दिन में होता है, जो कूल एयर समुद्र से सरफेस की तरफ मूव करती है उसे हम लोग सी ब्रिज के नाम से जानते हैं। कल मैंने आपको बताया भी था कि समुद्र का पानी दिन में हमारा कूल होता है, समुद्र का पानी दिन में कूल होता है और सरफेस एरिया जो होता है सो आपका हॉट होता है, वार्म होता है। इसलिए सरफेस का वार्म एयर जैसे हम ये कह दें कि ये अगर हमारा सरफेस एरिया है, ये अगर हमारा समुद्र एरिया है, ठीक है, तो ये एट डे, दिन के समय ड्यूरिंग द डे, एट डे में देखें तो ये हमारा हॉट होता है, ये एरिया हमारा हॉट होता है और ये एरिया जो होता है सो हमारा कोल्ड होता है। तो यहाँ का हॉट एरिया जो होता है सो ऊपर की तरफ राइज अप करता है, जबकि कल मैंने बताया था कि हॉट एयर आर लाइटर विथ रिस्पेक्ट टू कोल्ड एयर। मीन्स हॉट एयर जो भी होता है वो हमारा लाइटर होता है, वो कोल्ड एयर के रिस्पेक्ट में द टेंडेंसी ऑफ हॉट एयर इज ऑलवेज राइजेस इन अपवर्ड डायरेक्शन। मीन्स हॉट एयर का ये टेंडेंसी होता है कि वो हमेशा ऊपर की तरफ उसकी जाने की टेंडेंसी होता है। क्लियर? तो यहाँ अगर हमारा सरफेस एरिया अगर हॉट है तो यहाँ का एयर भी हॉट होगा और इसकी टेंडेंसी होती है ऊपर की तरफ जाने की। तो जैसे यहाँ का हॉट एयर ऊपर की तरफ चला जाएगा तो कोई भी स्पेस इन आवर इन्वायरमेंट, एनी स्पेस इन आवर इन्वायरमेंट डज नॉट ब्लैंक विथआउट एयर। मतलब हमारे स्पेस का कोई भी जगह बिना एयर का खाली नहीं रह सकता है। तो ये हॉट एयर तो ऊपर चला जाएगा तो ये एरिया हमारा खाली हो जाएगा, तो इधर से कोल्ड एयर इधर से ड्यूरिंग द डे, दिन के समय हमारा रन करती है, क्योंकि दिन में ये समुद्र का एरिया जो होता है सो हमारा कोल्ड होता है। क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि ह्यूज अमाउंट में हमारा वाटर आता है और जितने धीरे धीरे गर्म होती है उतना धीरे धीरे ठंडा होता है। तो जैसे सुबह में सन का राइजिंग होता है तो उतनी जल्दी हमारी ये समुद्र की पानी पूरी तरह से गर्म नहीं हो पाती है जितने जल्दी ये हमारा सरफेस एरिया हो पाता है। यही कारण है कि दिन में हमारा समुद्र का पानी कोल्ड रहता है विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, और समुद्र से कोल्ड एयर मूव कर करके लैंड की तरफ जाता है। इसे हम लोग सी ब्रिज के नाम से जानते हैं। जस्ट एट नाइट यह प्रोसेस बिल्कुल उल्टा हो जाती है, यह प्रोसेस नाइट के समय बिल्कुल हमारा उल्टा हो जाता है। और ये प्रोसेस अगर हम नाइट में देखें तो ये प्रोसेस हमारा एट नाइट में देखें तो नाइट में हमारा तुरंत जैसे सन सेट हमारा आफ्टर 6-7 ओ क्लॉक होता है तो जैसे हमारा कोल्ड होना शुरू हो जाता है। पहले क्या था, ये हॉट था, और ये हमारा जैसे पूरे दिन तो हमारा समुद्र का पानी धीरे 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 गर्म होता रहता है। जैसे सनसेट करता है आफ्टर इवनिंग दे कैन नॉट इमीडिएट कोल्ड, मतलब कि तुरंत यह हमारा ठंडा नहीं हो पाता है और ये सरफेस एरिया है वो तुरंत रात में ठंडा हो जाता है। तो ये रात में हमारा हॉट रहता है, ये रात में हमारा हॉट रहता है और ये एरिया हमारा कोल्ड हो गया। अब जब रात में हॉट होता है तो यहाँ का एयर भी हमारा हॉट होगा, इसके सरफेस का एयर भी हमारा
हॉट रहता है और ये हॉट एयर ऊपर की तरफ राइजिंग करता है। क्या करता है? हॉट एयर ऊपर की तरफ राइजिंग करता है और इस सरफेस से कोल्ड एयर हमारा मूव कर करके समुद्र की तरफ आता है। तो जो एयर लैंड से सी की तरफ आता है उसे लैंड ब्रिज, और जो एयर सी से लैंड की तरफ जाता है उसे हम लोग सी ब्रिज के नाम से जानते हैं। क्लियर? अदर वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल डेट ऑल्सो कैन बी ऑब्टेन्ड इन आवर नेचर। बहुत तरह का एग्जाम्पल हमारे नेचर में और सारे भी हैं कन्वेक्शन के। जैसे हम एयर एंड वाटर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर जो है वह हीट का बैड कंडक्टर होता है। ड्यू टू बैड कंडक्टर ऑफ एयर हीट वी वूलन क्लॉथ कीप्स इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में वूलन क्लॉथ्स हमको गर्म क्यों रखती है? बिकॉज वूलन क्लॉथ्स आर मेड ऑफ फर एंड सम स्पेस एंड स्मॉल गैप्स आर फाउंड बिटवीन देम। फ्लफी वूलन क्लॉथ जो होता है सो फ्लफी होता है, मतलब हमारा उभड़ा हुआ, उसके बीच में छोटा छोटा पतला पतला हमारा गैप होता है और उस गैप में हमारा एयर पैक हो जाता है। क्या हो जाता है? एयर पैक हो जाता है। और एयर इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी जस्ट डू वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंसुलेटर, यानी हमारा इंसुलेटर के प्रिंसिपल पे वो काम करता है। और जो हमारा स्वेटर तो आप लोग पहने भी होंगे और देखे भी हैं, उसके बीच बीच में गैप होता है और उसका ऊन यानी ऊल जो होता है उसके धागा को देखिएगा, उसके बीच बीच में वो पूरा टाइटली उसको नहीं ऐंठा जाता है, हल्का सा लूज रहता है। इसके बीच बीच में एयर पैक रहता है और एयर हमारा इंसुलेटर का काम करता है। जब एयर इंसुलेटर का काम करता है तो हमारे बॉडी से टेम्परेचर को वह बाहर नहीं जाने देता है, जिससे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और इन द विंटर सीजन वी वियर टू थिन क्लॉथ इज बेटर दैन वी वियर ए वन थिक क्लॉथ। कहता है ठंडी के सीजन में दो पतला कपड़ा पहनना बेटर होता है एक मोटे कपड़े पहनने के रिस्पेक्ट में। दो पतले कपड़े हम पहने वह ज़्यादा गर्मी देगा एक मोटे कपड़े जो हम पहने उसके रिस्पेक्ट में। एक ऐसे देखिए, जो अगर हम दो पतले कपड़े अगर हम लोग पहनते हैं तो उसके बीच में एयर पैक हो जाता है, एयर पैक हो जाता है और एयर इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हम जानते हैं। और एयर जब बीच में पैक हो जाएगा तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को वह बाहर नहीं जाने देगा, जिससे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसे भी हम लोग कह सकते हैं। कन्वेक्शन का अदर एग्जाम्पल हम लोग देखें कि हम अभी आपको बताए हैं कि हॉटर एयर इज लाइटर एंड देयर टेंडेंसी इज राइजेज अप इन अपवर्ड डायरेक्शन। जो हम लोग रूम हीटर जो हम लोग एक घर के कॉर्नर पे जलाते हैं और वो पूरी रूम को थोड़ी देर के बाद में गर्म कर देता है, क्योंकि वो उससे जो आसपास का एरिया जो हॉट होगा वो एरिया हमारा गर्म होता है, उसकी टेंडेंसी हमारे ऊपर की तरफ जाने को, तो हमारे छत की तरफ जाता है, सेलिंग की तरफ, और चारों तरफ वो फैल जाता है। एयर कंडीशनर है वो ऊपर लगाया जाता है क्योंकि वो हमारा कोल्ड एयर देता है और कोल्ड एयर की टेंडेंसी हमारा हेवियर होती है और उसकी टेंडेंसी नीचे आने की होती है, तो हम लोग नीचे रहते हैं, कोल्ड हम लोग को महसूस होता है। घर में जो हम लोग वेंटिलेटर छोड़ते हैं वो ऊपर की तरफ छोड़ते हैं क्योंकि जो भी गर्म एयर होगा वो बाहर की तरफ नहीं वो उसको निकालेगा। एयर इंगेस्टिंग फैंस होता है जो हमारा किचन वगैरह में फिट होता है, वो ऊपर लगाया जाता है क्योंकि अगर वो गर्म हवा हमारा किचन देता है वो उसको बाहर कर करके निकालता है। तो ये सभी कन्वेक्शन के हमारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैंने आपको कल भी बताया था, और इसके और भी एग्जाम्पल्स है आज हम लोग पढ़ेंगे। जो इसका एक थर्ड मेथड बच गया है जिसको हम लोग रेडिएशन के नाम से जानते हैं, जिसका हिंदी होता है विकिरण। क्या होता है? रेडिएशन मीन्स विकिरण। रेडिएशन इस दो मेथड में
रेडिएशन। देखिए इस पे ज़रा गौर करेंगे केयरफुली। दो मेथड में, कंडक्शन और कन्वेक्शन में, हम लोगों ने देखा कि यह हीट ट्रांसफ़र तो कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह हीट को ट्रांसफ़र तो कर रहा है, लेकिन इसमें मटेरियल मीडियम की ज़रूरत हो रहा है। बिना मटेरियल मीडियम का एक जगह से दूसरे जगह हीट नहीं जा पा रहा है। जैसे हमने कंडक्शन के बारे में बताया था कि यह सॉलिड टू सॉलिड हीट ट्रांसफ़र करता है, और उसका दूसरा कंडीशन था कि इसको कांटेक्ट में होना चाहिए। मीन्स अगर हॉट ऑब्जेक्ट है, दूसरा एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है, तो दोनों को कांटेक्ट में होना होगा। तो ये कोई ना कोई हमारा ऑब्जेक्ट है कि नहीं, मीन्स मटेरियल मीडियम है, मीन्स मीडियम है, तब ना यह यहाँ से हॉट होकर के यह यहाँ तक पहुँचता है, यानी ये मीडियम का काम करता है। तो हमारा कंडक्शन में भी मीडियम की ज़रूरत होती है। कन्वेक्शन में हमने देखा कि उसमें एक जगह से दूसरे जगह हीट ट्रांसफ़र किसके माध्यम से होता है, तो आपका लिक्विड के माध्यम से। तो लिक्विड हमारा मीडियम है, मटेरियल का काम करता है क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है। एयर में देखें, फ्लूइड्स में, तो एयर भी हमारा एक मटेरियल है, मैटर है, क्योंकि उसमें भी मॉलिक्यूल्स होता है, उसका भी मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरे जगह हीट को ले जाने का काम करता है। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों हमने देखा कि इसमें हीट ट्रांसफ़र होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। विदाउट मीडियम दे कैन नॉट हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। लेकिन इस सब के एक्स्ट्रा में है हमारा रेडिएशन, जो कि बिना नीड ए मटेरियल मीडियम का हीट ट्रांसफ़र करता है। इसको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ये वैक्यूम में भी हीट को ट्रांसफ़र करता है। लेकिन कन्वेक्शन और कंडक्शन हमारा वैक्यूम में नहीं हो सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि रेडिएशन इज़ द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र विदाउट एक्चुअल मूवमेंट्स ऑफ मोलिक्यूल्स एंड विदाउट नीड ए मटेरियल मीडियम। यानी बिना वह मेथड जिसमें बिना मटेरियल मीडियम का एक जगह से दूसरे जगह हीट ट्रांसफ़र होता है, उस मटेरियल मीडियम को हम लोग रेडिएशन के नाम से जानते हैं। अब देखिए रेडिएशन हमारा वैक्यूम में, जैसे इसका गुड एग्जांपल है सन से जो है रेडिएशन, हमारे सन का जो टेम्परेचर हमारे पास तक आता है, या आपको पता है कि बहुत ऊपर जाने पे हमारा कोई एयर नहीं है, कोई मीडियम वहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी सन का हीट हमारे पास तक सन से एनर्जी चला आता है। तो उस एनर्जी कैसे आ गया, जबकि बीच में वैक्यूम था, बिना मटेरियल मीडियम का ट्रेवल करता है ये। तो ऐसे प्रोसेस को, जिसको एक जगह से दूसरे जगह जाने में एनर्जी को मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, उसे हम लोग रेडिएशन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि रेडिएंट एनर्जी और इसमें प्रोड्यूस होने वाले एनर्जी को हम लोग रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। वैसा एनर्जी जिसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, उसे हम लोग रेडिएंट एनर्जी के नाम से जानते हैं। इसके और सारे भी कुछ फैक्ट बातें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।